अच्छा देखें, जो इकिनोकोकस ग्रैनुलोसिस है इसको डॉग टैपवर्म कहते हैं। आपको इसका दूसरा नाम लाजमी आना चाहिए। टीनिया सोलियम को पोर्क टैपवर्म कहते थे, टीनिया सेजिनेटा को बीफ टैपवर्म कहते थे, इकिनोकोकस ग्रैनुलोसिस को डॉग टैपवर्म कहते हैं। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसमें डिजीज़ कौन सी हो रही होती है, इसके नाम से ही जाहिर है कि इकिनोकोकोसिस हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो लार्वा होता है इकिनोकोकस ग्रैनुलोसिस का, वो हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज करा देता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मल्टीलोक्यूलर, वैसे वो इसका जो हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज होती है वो यूनिलोक्यूलर होती है। इसके अलावा मल्टीलोक्यूलर हाइड्रेटेड डिजीज जो है वो इकिनोकोकस मल्टीलोक्यूलरिस करा देता है। इसको आप छोड़ें, इस ऑर्गेनिज्म का नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखें यूनिलोक्यूलर हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज होती है इसकी वजह से, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे आए तो इसका भी एक स्कॉलेक्स है, ठीक है। और इसके सिर्फ 3 प्रोग्लोटिड हैं। टीनिया में हमने कुछ अमाउंट इसकी फिक्स नहीं पड़ी थी, कुछ क्वांटिटी फिक्स नहीं पड़ी थी कि कितने प्रोग्लोटिड्स होंगे, ठीक है। इकिनोकोकस ग्रैनुलोसिस के केस में 3 प्रोग्लोटिड्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसको स्मॉलेस्ट टैपवर्म भी कहा जाता है। स्कॉलेक्स के ऊपर सर्कल ऑफ हुक्स भी है, 4 सकर्स भी हैं। डॉग्स जो है वो इसके डेफिनेटिव होस्ट है। देखिए आप, डॉग्स आर डेफिनेटिव होस्ट, नॉट ह्यूमंस। इंटरमीडिएट होस्ट इसके शीप होती है, और ह्यूमंस जो होते हैं और ऑलमोस्ट ऑलवेज डेड एंड इंटरमीडिएट होस्ट, कि वो बाय चांस जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट बन जाते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली इस ऑर्गेनिज्म का जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमने कहा कि बीफ जो है वो पर्सन जो खाते हैं, ठीक है, तो जैसे ह्यूमंस खाते हैं तो वो उसके अंदर ये डिजीज़ चली जाती है, उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है, डिजीज़ करा सकता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि डॉग जो है वो ह्यूमन से नहीं खाते, ठीक है। तो डॉग्स की वजह, क्योंकि ये डॉग टैपवर्म है, ये डॉग्स के अंदर प्रेजेंट है, डॉग्स इसका डेफिनेटिव होस्ट है, तो शीप्स जो होती हैं वो डॉग्स को खा लेती हैं, तो इस तरह से वो इंटरमीडिएट होस्ट बन जाती हैं उसकी, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस बाय चांस ही बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है, कि अगर उन्होंने उस शीप को खा लिया, ठीक है, तो इस तरह से जो है वो, इसलिए उन्होंने डेड एंड इंटरमीडिएट होस्ट कहा है। इसका लाइफ साइकिल को पढ़ने से पहले इसकी बाकी बातें देख लें, क्या कह रहा है कि इसके टिपिकल, बल्कि इसको छोड़ें, ये सारी वही बातें क्यों हैं, पहले लाइफ साइकिल ही हम लोग देखते हैं। लाइफ साइकिल को देखें आप कि हमारे पास क्या हो रहा होता है। नॉर्मली आपने देखा है कि यहाँ पर जो ह्यूमन बॉडी बनी हुई है वो एक साइड पर बनी हुई है, ठीक है। ह्यूमन को तो उन्होंने इन्वॉल्व ही नहीं किया लाइफ साइकिल में, बस एक बाय चांस उन्होंने दिखा दिया है कि पर्सन में जा रही है एम्ब्रियोनेटेड एग, ठीक है। खैर जो इसका लाइफ साइकिल है वो तो हम पढ़ें, ठीक है। जैसे हमारे पास डॉग्स हैं, डॉग्स की हमने बात की, डॉग्स या अदर कैनाइंस जो हैं वो इसके डेफिनेटिव होस्ट होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि उन्होंने अपने फीसिस में पास किया इसके एग्स को, और शीप ने उनको खा लिया, उस फीसिस को खा इंजेस्ट कर लिया, या कोई भी फूड या वेजिटेशन कंटामिनेटेड विद दैट फीसिस, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये इंटरमीडिएट होस्ट बन गया। सिर्फ शीप नहीं, गॉट्स और स्वाइन्स भी इसके इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं। और फिर इसके अंदर से जो इसने जो शीप, डॉग ने दोबारा से शीप को खाया, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया कि जो सिस्ट था वो डॉग ने दोबारा इंजेस्ट कर लिया, और दोबारा से जो है वो उसका डेफिनेटिव होस्ट बन गया, ठीक है। तो डॉग जो है वो शीप को खाता है, सॉरी पहले मैंने शीप का बता दिया कि वो डॉग को खाएगी। डॉग जो है वो शीप को खाता है, ठीक है, जिसकी वजह से दोबारा जो सिस्ट होते हैं उसके मसल्स के अंदर पड़े हुए, शीप के मसल्स के अंदर, वो डॉग के अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें एडल्ट इन, सबसे पहले नंबर 1 पे देखें कि एडल्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कि इनकी जो एडल्ट फॉर्म है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनेगी। और फिर क्या है कि जैसे हमारे पास इसके जो जिस भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे डॉग की आप कंसिडर कर लें कि डॉग के इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, डॉग की फीस में इसके एम्ब्रियोनेटेड एग्स आएंगे, और फिर जो है वो एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो है वो फॉर एग्जांपल शीप ने इंजेस्ट कर लिए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई ह्यूमन इंजेस्ट कर ले, ठीक है, कोई फूड कंटामिनेटेड थी, वाटर था, नॉर्मली ये कम ही चांसेस होते हैं इसके, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाए तो ह्यूमन भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन मेनली शीप की बात हो रही है, तो शीप जो है उसके अंदर क्या है कि जो एम्ब्रियो है जिसको ऑन्कोसेवियर कहते हैं वो हैच होता है, ठीक है। वो इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट कर जाता है, शीप के इंटेस्टाइनल वॉल को, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो वेरियस हाइड्रेटेड सिस्ट बना देता है। हाइड्रेटेड सिस्ट कहाँ कहाँ पर बनते हैं, लीवर, लंग्स, ब्रेन और बोन के अंदर बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रोटोस्कॉलेक्स बन जाता है सिस्ट से नेक्स्ट क्या बनता है, प्रोटोस्कॉलेक्स बनता है। प्रोटोस्कॉलेक्स से आगे स्कॉलेक्स बनता है, और वो इंटेस्टाइन के साथ जाकर अटैच हो जाता है, ठीक है।
इस तरह से जो है वो बल्कि क्या है, जो आपकी हाइड्रेटेड सिस्ट थी ना, हाइड्रेटेड सिस्ट को दोबारा उस डॉग ने इंजेस्ट किया। यहाँ से दोबारा डॉग वाली फेज शुरू हो गई है। ठीक है, कि जो हाइड्रेटेड सिस्ट उस शीप ने प्रोड्यूस किया, ठीक है, वो जैसे उसकी लीवर में, लंग्स में, बोन में चला गया, उस डॉग ने उस शीप को खाया, तो जो उस शीप के लीवर, लंग, बोन, इन सारी चीज़ों के अंदर हाइड्रेटेड सिस्ट था, वो भी डॉग ने इंजेस्ट कर लिया, और हमारे पास प्रोटोस्कोलेक्स जो है, और वो सिस्ट जो है वो डॉग में पहुंच गया, वहां से प्रोटोस्कोलेक्स बना, प्रोटोस्कोलेक्स स्कोलेक्स बना, जो कि डॉग के इंटेस्टाइन से अटैच हुआ। ठीक है, और फाइनली वो एडल्ट भी बन गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, और फिर दोबारा डॉग के फीसिस के अंदर एम्ब्रियोनेटेड एग प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, जो डी वाली स्टेज है, डायग्नोस्टिक स्टेज है, फोर्थ पॉइंट वाली, उससे आगे फिर डॉग वाली फेज शुरू हो रही है। और शीप वाली कहाँ से शुरू हो रही है, कि अगर जब उसने क्या किया, एम्ब्रियोनेटेड एग इन फीसिस को इंजेस्ट किया। नंबर 2 से आगे शीप वाली, ये जो दो है ना दरमियान वाली, जो ओन्कोस्फियर और हाइड्रेटेड सिस्ट, ये दोनों जो है वो शीप वाली फेज है। ठीक है, और दरमियान में अगर ये है कि अगर ह्यूमन जो है वो भी एम्ब्रियोनेटेड एग्स को इंजेस्ट कर ले, तो उसकी वजह से डिजीजेस हो सकती हैं, उसके लीवर, लंग्स, बोन, इंटेस्टाइन, ठीक है, और इसके साथ साथ उसका ब्रेन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी इम्पैक्ट हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा,